बड़ी खबर, सीएम आवास पर यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। यूपी में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर मंथन। हर सीट के लिए तीन उम्मीदवारों के नाम फाइनल। उम्मीदवारों के नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर आरएलडी तय करेगी प्रत्याशी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम आवास पर यूपी बीजेपी कोर कमेटी की इस वक्त बैठक चल रही है, क्योंकि यूपी में 10 विधानसभा की सीटें जिस पर होने वाले हैं बाई इलेक्शन, और इसी को लेकर के मंथन का दौर काफी लंबे वक्त से। हर सीट के लिए तीन उम्मीदवारों के नाम फाइनलाइज हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि उम्मीदवारों के नामों का जो पैनल है वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो बाई इलेक्शन है उसमें भी आपको यहाँ पर जो सहयोगी दल है उनका साथ चलते हुए यहाँ पर बीजेपी नजर आएगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मुजफ्फरनगर की जो मीरापुर सीट है वहाँ पर आरएलडी तय करेगी प्रत्याशी, यानी कि आरएलडी की तरफ से अपने कैंडिडेट का चयन होगा और उसके बाद फिर उसे यहाँ से मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खबर आपको लगातार बताते हुए हमारे साथ अवनीश विद्यार्थी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। अवनीश, 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला और इसको लेकर के लगातार मंथन, सीएम आवास पर यूपी बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग चल रही है। ये मीटिंग आज सुबह हुई थी और उसके बाद जो निष्कर्ष सामने आए मीटिंग के अंदर, उसमें प्रमुख तौर पर ये तय किया गया कि तीन नामों का पैनल जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी। साथ ही साथ जो मीरापुर की सीट है जहाँ पर सिटिंग विधायक जो है वो वर्तमान में आरएलडी के टिकट पर नौर से सांसद है, तो ऐसे में वो सीट जो है वो आरएलडी के कोटे में दी गई, लिहाजा प्रत्याशी जो है वो तय किया जाएगा आरएलडी की तरफ से। दूसरी तरफ जो एक सीट है मजवा की सीट है जो मिर्जापुर की, उस सीट पर निषाद पार्टी का पहले उम्मीदवार था, लेकिन अभी निषाद पार्टी को वो सीट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी इसको लेकर के अंतिम फैसला नहीं हुआ है। लेकिन आरएलडी को जो है एनडीए के कोटे से एक सीट मीरापुर की जो है वो दी जानी है, बात तय हो चुकी है। लिहाजा उम्मीदवार उस सीट पर आरएलडी तय करेगी। शेष सीटों पर यानी 9 सीटों पर जो है पार्टी अपने हिसाब से काम करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम्स ने अलग अलग सीटों का प्रभार लिया है। साथ ही हर सीट पर तीन मंत्रियों को और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को प्रभारी बनाया गया है। तैयारियां काफी जोर शोर से, माना जा रहा है कि कल मतगणना जो परिणाम है उसके सामने आने के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर के किसी भी समय उपचुनाव की घोषणा जो है चुनाव आयोग कर सकता है। ठीक, अब बड़ी बात यह कि सुबह के वक्त ये मीटिंग हुई है और इसमें तमाम बातों पर चर्चा हुई है। सहयोगियों को लेकर एक खबर यह है कि 10 सीटों में से एक सीट जो कि आरएलडी को दी जाएगी और 9 सीटों पर अभी तक जो परिस्थितियां हैं वो ये कि बीजेपी चुनावी मैदान में कंटेस्ट करेगी। हालांकि अब देखना होगा कि आगे इसको लेकर के और क्या रणनीति बनती है। अवनीश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।